मॉर्निंग आंटी। मैम, आपने मुझे बुलाया? मैंने मिस आलिया और मिस्टर आलोक को भी बुलाया था, वो कहाँ रह गए? आई डोंट नो। गुड मॉर्निंग मैम। आपने हमें बुलाया, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी? मैं हमेशा इम्पोर्टेंट बात ही करती हूँ मिस आलिया, क्योंकि किसी के जनरल वेलबींग में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। फिलहाल बाहर प्राइवेट कोचिंग क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो क्यों ना हम अपने प्रेमाइसेस में अपने स्कूल के बच्चों को भी ये कोचिंग क्लासेस शुरू करें। इससे बच्चे अच्छी तरह स्कूल में पढ़ भी पाएंगे, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बेटर कर पाएंगे, और फिर स्कूल की रेपुटेशन का भी सवाल है। रेपुटेशन मीन्स बिजनेस, बिजनेस मीन्स मनी, एंड मनी इज व्हाट मैटर्स। और आई हैव अ गुड न्यूज, हमें इसकी स्पेशल परमिशन भी मिल चुकी है। वाओ मैम, दैट्स ग्रेट। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग और पेस कंस्ट्रेंट की वजह से हम सारे बच्चों को इस क्लासेस में अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने डिसीजन लिया है कि इसकी शुरुआत हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ करेंगे। वाओ, आई मीन मैम। लेकिन मैम, हिंदी मीडियम के बच्चों का क्या? हिंदी मीडियम वालों से इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा पैसे देते हैं, एंड यू नो, more fees means more money, and money is what matters. मैम, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे एक साथ पढ़ पाएंगे। Okay. पर आलोक, मैम ने बोल दिया ना, डिसीजन तो दे दिया उन्होंने, तो अभी बोलने की क्या? मेरी बात तो सुन लो। मैम, क्यों ना हम वापस अपने पुराने स्कूल चले जाएं? वैसे भी वो स्कूल तो इस स्कूल से काफी बड़ा है, और प्रवासी मजदूर जो वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में थे वो अब जा चुके हैं, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एक साथ हो पाएगा। काश अपने पुराने घर फिर से वापस जा पाए। वहाँ कम से कम जो समय मुझे मिलता था तुम्हारे साथ, पूरा का पूरा मेरा होता। मैम, मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए, और अभी सब कुछ सैनिटाइजेशन एंड देन स्कूल रीसेट करना। तारा, वो सिर्फ 2 दिन का खेल है, और कितना अच्छा रहेगा कि अगर हम अपने पुराने स्कूल चले जाएं। I agree with you, Mr. आलोक, पर ये डिसीजन मेरा नहीं है, ये एजुकेशन सोसाइटी का है, और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अगर आप परमिशन ला सकते हैं तो आई एम ओके विद इट, क्योंकि 3 दिन बाद सीनियर स्टूडेंट के साथ ये स्कूल तो मैं रीओपन कर ही रही। मैम, लेकिन उसके लिए भी स्कूल का परमिशन लेटर तो लगेगा ना? हाँ, तो स्कूल के लेटर हेड में मैं आपको साइन करके दे देती हूँ, अगर आप परमिशन ला सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ आई एम गोइंग अहेड। स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर किसी स्कूल को नहीं मिला है, हमारे स्कूल को मिल गया। हमें तो लगता है इसमें भी कोई चाल है हिंदी मीडियम को बंद करने की। चाल? वो लोग लूडो खेल रहे हैं, क्योंकि चाल तो लूडो में ही खेली जाती है ना। दिमाग है, वाह। वेरी स्मार्ट। भदौरिया, अभी भी शादी नहीं हुई है, सोच लो। तुम अपना काम करो ना जालिम। बाबू, हिंदी मीडियम बंद होगा तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी। अरे हाँ यार जालिम, हमारी शादी में तो खटाई पड़ जाएगी। खटाई? खटाई तो समोसे में पड़ती है। बाबू, अभी भी सोच लो। लेकिन आखिर कब बंद होगा हिंदी के साथ ये पक्षपात? लोगों को कब समझ आएगा कि शिक्षा पे सबका अधिकार है? शिक्षा किसी मीडियम की मोहताज नहीं है। आलोक महोदय, आपने कह तो दिया कि 2 दिन के अंदर आज्ञा पत्र ले आएंगे, लेकिन ये आज्ञा पत्र लाएंगे कहां से? मेरे कॉलेज में एक दोस्त था जो एजुकेशन सोसाइटी में है, मैं उससे बात करता हूँ, हो सकता है उसके पास कोई रास्ता हो। अरे लेकिन तारू, लेकिन कुछ नहीं, तुमने ऐसा किया क्यों? अरे मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे मन में आलिया के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, और डरने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट हिटिंग यू। देखो तारू बेबी, मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। मैंने ये सब हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए किया है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी किया है। देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। अब हमारे स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, अब एक ही क्लास के बच्चे इतने सारे क्लासेस में कैसे बैठेंगे? और टीचर भी तो हमारे पास एक ही है ना, तो वो इतने सारे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? हेलो बच्चों, हाय। हेलो बच्चों, हाय।
तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ तारू बेबी? मुझे कुछ नहीं समझना, तुम समझो। और वैसे भी आलिया की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने दो ना। वैसे भी हिंदी मीडियम की वाइस प्रिंसिपल वो है ना। तो तुम भी तो इंग्लिश मीडियम की वाइस प्रिंसिपल हो ना। ओह गॉड, पर मैं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ ना, उसको उसकी करने दो। तुम बीच में क्यों घुस रहे हो? मैं कहाँ बीच में? ओह गॉड आलोक। देखो तारू बेबी, तुम मेरी बात को तारू बेबी, मेरा सर घूम रहा है अचानक। तारू बेबी एक मिनट, ये तुम यहाँ बैठो आराम से, आराम से, आराम से, एक मिनट, अरे आराम से, आराम से। तुम रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। बेबी पानी यही है। अरे हाँ, सही कह रही हो, ये लो पानी पियो आराम से। पर मुझे नहीं पीना। प्लीज पी लो। देखो नहीं, पहले तुम बोलो, तुम ऐसा नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूंगा। लो तुम प्लीज पहले पानी पी लो। ओके हाँ, आराम से। आलोक ड्रामा क्वीन है वो, कुछ बीमार नहीं है। मैं नाटक नहीं समझती क्या उसके? जब देखो तब बेहोशी का नाटक करके तुमसे बात मनवाती है और तुम बस। अरे आलू, मैं इतने महीनों से नाटक इसलिए कर रहा हूं ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। एक मिनट, तो तुम कहना क्या चाह रहे हो कि पुराने स्कूल में शिफ्ट होने के बारे में तुम अब कुछ नहीं करोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ मैं ही करूंगा। मैं परमिशन लेटर लाऊंगा। तुम बस एक बात का ध्यान रखना कि तारा को इस बात का कुछ पता ना चले। और जब मैं परमिशन लेटर लाऊंगा, तुम वो चुपचाप जाके सौदामिनी मैम के कैबिन में रख दो। मैं उन्हें कहूंगा कि ये सारी जिम्मेदारी तुमने ली है, ठीक है? बस आलिया ये प्रार्थना करो कि हमें परमिशन लेटर मिल जाए। बंसी वाले, आज मैं आपके सामने अपने लिए नहीं बल्कि उन मासूम बच्चों के लिए खड़ी हूं जो हमारे देश का भविष्य है, जो हमारा आने वाला कल है। प्लीज मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि उन बच्चों से उनकी शिक्षा का अधिकार कोई ना छीन पाए। और अपने आलोक को मैं अकेले नहीं भेज सकती, आपको उसके साथ जाना होगा, उसकी शक्ति बनकर, उसका बल बनकर। आज भक्त के लिए भगवान को अवतरित होना होगा। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? बात हुई ऑफिसर से? हाँ क्या उन्होंने मना कर दिया क्या? हाँ, मना कर दिया उन्होंने, पर फिर मान गए बाद में। क्या? ये देखो, मैं उनके पास गया तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर बोले कि तुम मेरे बंसी वाले की पूजा के समय आए हो। मेरे बंसी वाले की पूजा के समय कुछ भी हो, मैं उस काम को मना नहीं करता, तो बस दे दिया। आलू, मुझे तो लगता है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कोई अच्छी शक्तियां हैं जो चाहती है कि ये काम हो जाए। मुझे पता था आप तो चक्रधारी हो, अपने भक्तों के लिए नहीं कर सकते। थैंक यू भक्ति वाले, थैंक यू। आलू, ये लो परमिशन लेटर, इसे संभाल के अपने पास रखना और कल याद से सौदामिनी मैम को उनके कैबिन में देना। वो ऑफिसर एक हफ्ते के लिए दिल्ली गए किसी काम से। चलो। मॉम, अब क्या करेंगे? परमिशन लेटर तो आलिया के पास है ना। लेटर आलिया के पास है, पर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। पर आलिया को ऐसा लगेगा कि लेटर उसके पास है, तो वो लेटर वो मिनी को देगी। मिनी वो लेटर खोलेगी, पढ़ेगी और आलिया को स्कूल से हमेशा के लिए गेट आउट बोल देगी। आपने जो भी बोला ना वो मेरे सर के ऊपर से निकल गया। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी इन अ प्रॉपर Why are you so dumb, Neha? नो आई नो You are. मे बी। ओके, अब सुन, ध्यान से सुन। मैंने देखा है कि आलिया ने अपने डेस्क में ऊपर वाले ड्रॉ में वो ओरिजिनल लेटर रखा है, तो तू डुप्लीकेट लेटर लेके जाएगी और ओरिजिनल के साथ रिप्लेस करेगी। आलिया को लगेगा ये तो ओरिजिनल है, वो लेटर लेगी,
मिनी के पास जाएगी, मिनी लेटर खोलेगी, पढ़ेगी, जिसमें मिनी के बारे में अनाप शनाप लिखा होगा। आलिया दूसरा लेटर नहीं ला पाएगी क्योंकि ऑफिसर छुट्टी पे, और ये स्कूल तो शुरू हो जाएगा। Oh my God, Mom! I must appreciate you. क्या दिमाग पे आपने ऐसे कर लेते हो? But Mom, what is still bothering me कि आलिया अपने कमरे से बाहर निकलेगी तभी तो ये प्लान सक्सेसफुल होगा ना। अब वो कैसे होगा? बेबी, डोंट वरी, मैं हूं ना। बेबी, अच्छा लिसन, मैं मॉम के साथ मिनी आंटी के घर जा रही हूँ। इस टाइम पे बहुत लेट नहीं हो गया तारू? आई नो, पर तुम तो जानते हो ना मिनी आंटी और मॉम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो मिनी आंटी मॉम को इंसिस्ट कर रही थी तो मॉम भी तैयार हो गई। फिर मॉम मुझे इंसिस्ट करने लगी कि तुम भी साथ में चलो, तो आई कुड नॉट से नो टू। बट डोंट वरी, अगर तुम नहीं चाहते तो आई विल स्टे। नहीं, इट्स ओके, तुम जाओ, आई विल मैनेज। यू श्योर? थैंक यू बेबी। क्या था ये? क्या था क्या? भूल गई? हमारी शादी से पहले जब हम कॉलेज में थे तो मैं रोज तुम्हें ऐसे मिस कॉल मारता रहा लैंडलाइन से और फोन कट कर देता रहा। याद तो है। और फिर मैं मिस कॉल मारकर तुम्हें ये सिग्नल कर देती थी कि मम्मी आसपास नहीं है। और फिर उस मिस कॉल के बाद मैं तुम्हें एक और मिस कॉल मारता रहा जिसका सिग्नल ये था कि मुझसे घर में पीछे मिलने आओ। और फिर मैं मिस कॉल मार के कंफर्म कर देती थी कि मैं आ रही हूँ, जैसे अभी किया। अब तो लेटर भी मिल गया आलू, तो अब हम पुराने घर जाके छुप छुप के मिल सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एक मिनट, हम अभी तो इस घर में रह रहे हैं ना, तो तुमने इतनी रात को मुझे खुल्लम खुल्ला मिलने को क्यों बुला लिया? आलो तुम। आलू सुनो तो सही, तारा और उसकी मम्मी घर से बाहर गए, तो मैंने सोचा तुम सुबह किशमिश मांग रही थी, मैंने मना कर दिया, इसलिए किशमिश बादाम अखरोट अभी दे देता हूँ ना। आलो इतनी रात में नहीं। आलू तुम सही कहती रही, पुराने घर में हम चोरी चोरी मिल तो लेते रहे आराम आराम से, यहाँ तो वो भी नहीं कर सकते। थैंक यू बंसी वाले। जो काम मिस्टर आलोक 2 दिन में करने वाले थे वो आपने 1 दिन में करके दिखा दिया। इंटरेस्टिंग मिस आलिया। वाह आलिया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तो फिर मैम को परमिशन लेटर भी दिखाई दो। हाँ,
Congratulations, Miss Alia. आप चाहती थी कि नया सेशन सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ नहीं बल्कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ भी शुरू हो, तो ऐसा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। You're welcome. व्हाट? ये क्या कह रही है ये? अब हम अपना स्कूल पुराने स्कूल में ही शिफ्ट करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम, मुझे लगता है आपको एक बार और पढ़ लेना चाहिए। क्या पता कोई मिस्टेक हो गई हो आपसे। सौदामिनी साहू नाम है मेरा। मिस्टेक जैसा वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मिस तारा। जाओ, जाके कह दो सबको कि नया सेशन पुराने स्कूल में ही शुरू होगा और सारी टीचर्स पुरानी टीचर्स कॉलोनी में शिफ्ट होंगी। जी मैम। अरे जालिम, थैंक यू यार, तुम्हारा कमाल कर दिए तुमने। अब तो हमारी शादी भी पुराने मोहल्ले में धूमधाम से होगी और कल तो हमारी मम्मी भी आ रही है। अरे जालिम, सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम दोनों की मम्मियां भी कल आ रही हैं। क्या बात है। अरे भाई, कल तो टीचर्स कॉलोनी में धूम मचेगी। आलोक, अल शुक्रान, दिल खुशनाम, ये लो। अरे अल हबीबी, अब तो नौकरी पक्की हो गई है, थोड़ा ज्यादा उड़ा लिया करो यार। हम भाई भाई इसी बात पर चाय और समोसा हो जाना चाहिए। बिल्कुल। नाम लिया, चाय समोसा। अरे चंदन जी, ये समोसा आलू के है ना? नहीं, ये तो हम सब के लिए है। शालिनी जी, आलू के समोसे, आलू के समोसे नहीं। ऐसा क्या? और जीके जी, बिल आप दे देना। आलोक जी, मास्टर ने जो पैसे दिए हैं ना, तुरंत दे दीजिए, तुरंत दे दीजिए। अरे क्यों? इसका मतलब मेरे शौहर की ट्रीट। तारा, लो चाय लो। नो थैंक्स। नहीं, चलो। You're welcome. मुझे पता है तुम यही सोच रही हो ना कि जब तुमने मेरे ड्रॉअर से ओरिजिनल परमिशन लेटर चुरा लिया था, तब फिर सौदामिनी मैम के पास ओरिजिनल वाला लेटर पहुंचा कैसे? क्योंकि तुमने तो फेक पेपर रख दिया था, है ना? यही सोच रही हो ना? सोच तो यही रही हूँ। ना ज्यादा मत सोचो, मैं बताती हूँ ना। देखो, तुम अगर शेर हो ना तो मैं सवा शेर। मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर करोगे, तो मैंने क्या किया? मैंने ड्रॉअर में ओरिजिनल परमिशन लेटर डाला ही नहीं, मैंने तो ऐਵੇਂ ही कोई पेपर डाला था। जिसे तुमने ओरिजिनल परमिशन लेटर समझ के निकाल दिया और अपना फेक पेपर रख दिया। और फिर हमारी जीत हुई और तुम्हारी हार। लेकिन पता है तुम्हारी हार क्यों हुई? क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी और मैं सबके बारे में। वाओ आलिया, आई एम इम्प्रेस्ड। कांग्रेचुलेशंस, तुम जीत गई। यू नो व्हाट, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अब से वही पुराना मोहल्ला होगा, वही पुरानी कॉलोनी होगी, वही पुराना स्कूल होगा और वही पुरानी दुश्मनी होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.